हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे नंबर 160 के अंदर उस 300 दिन की जर्नी में जहाँ हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने की कोशिश में लगे हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई भी डाउट है ना आपका तो आप मुझे मंथन स्कोर IAS पे मैसेज कर सकते हो अपनी तैयारी को लेकर अगर कोई डाउट है तो। ओके, तो देखो आज स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अगर दोनों के अंदर ही आपको रेस्ट नज़र आ रहा है, क्या मतलब है इसका समझो। देखो हम लोग या तो यहाँ पर रिवीजन लिखते हैं या फिर कोई टॉपिक लिखा होता है, राइट। तो देखो हम इतने दिन से लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो आज आप ना अपने आप को रेस्ट दो। आज थोड़ा घूमो समझो। हैप्पी, हमने न्यू ईयर के दिन भी देखा था आपने ना कुछ था यहाँ पे। तो आज अपने आप को रेस्ट दे सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे पुराने टॉपिक ही नहीं हुए यार, कहाँ से रेस्ट कर लूँ भाई, ठीक है तू तो बड़े मज़े में बोल रहा है, राइट। ऐसा भी कई लोग हो सकते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करो यार। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, वो चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब अपने दिन को आज एंजॉय करो। कहीं मूवी देखनी है मूवी देखो, घूमना है घूमो, जो भी करना है करो। तो आज रेस्ट कर सकते हो बोल रहा हूँ मैं। तो ज़रूरी नहीं है, अपनी मर्जी से आप लोग देखो रिवीजन कर सकते हो अगर लग रहा है आपको कि पीछे चल रहे हो तो ये सब चीज़ें। ओके, तो देखो यहाँ पर ऐसे है गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये हम लोग निपटा चुके हैं। ये कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये हम लोग आगे करेंगे। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये अभी हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपके पास में होगा या आपके पास पूरा सिलेबस ही होगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री मेंस का सिलेबस, ये पॉलिटी मेंस का सिलेबस है। ये दोनों ही क्यों रखे हैं हमने, उसका कारण आपको पता है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटी अभी चल रहा है, तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को यहाँ पर रखा हुआ है। इनको आप पढ़ते रहा करो यार बीच में, जैसे आज रेस्ट का दिन बोला है ना, तो इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, किन किन चीज़ों की बात हो रही है। जैसे भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, मतलब भारत में जो संविधान को लेके जो योजनाएं तैयार की जाती है ना, कि जैसे कुछ भी चीज़ें हैं संविधान में किस तरीके से हम छेड़छाड़ करते हैं, या संविधान की चीज़ों को हम किस तरीके से अपनाते हैं, कैसे हम जो लॉज आते हैं, जैसे कोई संविधान, कोई जैसे मान लो कोई अमेंडमेंट हुआ, ओके, कोई अमेंडमेंट हुआ तो एक्ट बन गया वो, राइट। आपको पता है संविधान में किस तरीके की चीज़ें। देखो अभी बात कर लेने, क्योंकि आज रेस्ट है, रेस्ट वाला दिन है, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल रहा है। देखो जैसे हम कोई बिल लेके आते हैं, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो जब वो बिल पास हो जाता है दोनों जगह से, राष्ट्रपति उसमें अपने फाइनल साइन कर देते हैं, तो उसके बाद देखते हो वो एक्ट बन जाता है। उस एक्ट के तहत भी ना हम लोग कई सारे क्या लेके आते हैं, लॉज लेके आते हैं। लॉज के अंदर भी हम कई सारे नियम लेके आते हैं, विनियम लेके आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लेके आते हैं। तो ये किस तरीके से हमारे देश में कैसे होता है, बाकी देशों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों को आप लोग देखने की कोशिश कर सकते हो। ये तुलना का मतलब यही है कि आप हमारे देश को अन्य देशों के साथ थोड़ा सा तुलना कीजिए उसकी, कि और देशों में किस तरीके से चीज़ों को अपनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, मंथन IAS ऑफिशियल ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बुक जहाँ से हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ फ्यूचर ऑफिसर्स, हैव अ गुड डे।